हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अगर एक ऐसा शेयर मुझे आपको रिकमेंड करना हो जो कि पेनी प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, जिसकी मैक्सिमम चांसेस हो कि वो शेयर जो है वो आने वाले टाइम में आपको श्योर शॉट मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला हो, तो ऐसे नामों में सबसे पहला नाम जो है वो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का ही हो सकता है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में क्यों इतनी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, क्यों इस शेयर को इतना स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है, उसके पीछे के रीजंस जो हैं वो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि इंडिया में 5G रोल आउट का टाइम स्टार्ट होने वाला है और बीइंग अ टेली जॉइंट टेलीकॉम कंपनी, वोडाफोन आइडिया जो है वो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़े नामों में से एक है। हालांकि ये फिलहाल आपको 10 रुपए से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे के वेरियस रीजन है कि जियो आने के बाद एयरटेल एंड वोडाफोन को बड़ा हिट झेलना पड़ा है, जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में आप लोगों को इस तरह की गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा एक बड़ा रीजन वोडाफोन के साथ कि इनके एजीआर ड्यूज वाले केस में अभी वो कोर्ट के पास पेंडिंग नजर आ रहा है और उसकी जल्द कोई सुनवाई की खबर भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इस शेयर के अंदर आपको काफी लंबे समय से दबाव आता हुआ दिख रहा था। तो करंटली आपको पेनी प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और उसके साथ ही पेनी प्राइस वाली मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं वो भी आपको इसके साथ ही नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही खबर आई कि एजीआर के ड्यूज जो हैं वो उसको लेकर जो केस चल रहा है उसकी हायरिंग अभी पोस्टपोन हो गई, ये शेयर आपको नीचे आता हुआ दिखा। जैसे ही आपको ये न्यूज आती हुई दिखी कि इन्होंने स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ बिड विन की हैं, 4-5 बिड जो है वो वोडाफोन ने विन की थी, तो पीछे आपको ये शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया था। और फिर आपको उसके बाद एक न्यूज आती हुई दिखाई दी कि इसने फर्स्ट टाइम जो है अपने सब्सक्राइबर बेस में इंक्रीज किया है, तो फिर इस शेयर ने आपको एक जंप दिखाया था। पीछे इनके एक न्यूज आई थी कि वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्होंने जो कैलकुलेशंस की थी सब्सक्राइबर्स की, उस कैलकुलेशन में कुछ एरर था एंड उस मिसकंसेप्शन की वजह से फिर ये न्यूज बेस्ड रिएक्शन देता हुआ नीचे आ गया था। अभी फिलहाल आपको 3 दिनों से ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर यानी फ्राइडे के दिन इसके अंदर 5% के आसपास की बढ़त आपको देखने को मिल रही है और लास्ट 3 डेज के अंदर 15% के आसपास ये शेयर हमें भागता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे ही इस शेयर के अंदर बीच बीच में आप लोगों को इस तरह के रिएक्शंस नजर आएंगे और अभी इस 15% के पीछे का जंप या रीजन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये एक ऐसा शेयर है जिसको अनडाउटेडली रिकमेंड किया जा सकता है कि आप इसके अंदर एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर कर भूल सकते हैं अगर, या छोड़ सकते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए और एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर कर आप रिलैक्स हो जाइए। ये डेफिनेटली आपको एक बड़ा रिटर्न बनाकर दे देगा, क्योंकि एक जायंट प्लेयर है और अगर इसने टर्न लेना स्टार्ट किया, जिसकी चांसेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम बनती हुई नजर आ रही है, तो ये आपको एक बहुत बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ से बनाकर देने वाला है। ना सिर्फ 5G रोल आउट बल्कि 4G एक्सपेंशन में भी अभी वोडाफोन आइडिया के पास बहुत ही अपार संभावनाएं हैं। जितना बड़ा इंडिया में कस्टमर बेस है, इतने बड़े कस्टमर बेस के साथ 4G एक्सपेंशन के लिए वोडाफोन आइडिया एक प्रिफर्ड नेम के रूप में सामने आता है और आने वाले टाइम में आपको ये कॉर्पोरेट लीजिंग या आप कहें कि इंटरप्राइज सॉल्यूशंस देते हुए भी नजर आते हैं। इंटरप्राइज सॉल्यूशंस फिलहाल आपको जो प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं वो जियो है विद देयर फाइबर प्लान विथ, और वहां पर एयरटेल भी इनको compete करता हुआ नजर आ रहा है। बट अभी वोडाफोन आइडिया जो है वो इस रेस में आपको पीछे नजर आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि वोडाफोन आइडिया के पास कोई कंपनी नहीं है या कोई बैकअप नहीं है। डेफिनेटली इनके पास ऑलरेडी एक कंपनी है जो पुणे में एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है एंड ये सर्विसेज वो अभी पुणे और महाराष्ट्र के कुछ सिटीज में दे रहे हैं। तो वहां पर भी एक्सपेंशन की बहुत ज्यादा गुंजाइश है और आने वाले टाइम में ये आप लोगों को होता हुआ भी दिखाई देने वाला है। बट जब तक
वो सारी पोजीशंस क्लियर होंगी तब तक ये शेयर जो है ये आपके इस करंट पोजीशन से कहीं और आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो ये वो राइट टाइम मेरे ओपिनियन में बनता हुआ नजर आ रहा है। 10-20 पैसे ऊपर नीचे अगर आपको ये शेयर यहाँ पर मिलता है तो आप एक छोटी पोजीशन इसके अंदर बनाकर छोड़ सकते हैं। अब इसके अंदर करेंटली आपको ये जो चेंजेस हैं ये क्यों आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन सारे कामों को करने के लिए यानी 4G के एक्सपेंशन से लेकर और जो इनको फीस भरनी है और जो अभी इनका 2G और 4G स्पेक्ट्रम के जो ड्यूज हैं वो इनको पे करने हैं। फर्दर अगर इनको कॉर्पोरेट में एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने के लिए आगे बढ़ना है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो मेन मोस्ट चीज़ है वो है फंड्स। तो उस फंड्स रेजिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको इस शेयर के अंदर एक मोमेंटम फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली ये न्यूज जो है ये मैं आप लोगों से पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, ये पर्टिकुलर पॉइंट की इनके साथ जो अभी सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो है फंड रेजिंग का। तो फंड रेजिंग जैसे जैसे आपको फाइनल स्टेज पर जाती हुई दिखेगी, ये शेयर जो है ये आपको स्पीड पकड़ता हुआ नजर आएगा। अब फंड रेजिंग में कुछ इश्यूज जो थे वो क्या थे कि फंड रेजिंग में अगर ये टैरिफ इंक्रीज करते गए तो इनका कस्टमर बेस जो है वो कम होने की चांसेस है, क्योंकि वैसे भी लोगों के लिए आजकल पोर्टिंग बहुत इजी हो गई है एंड दे इमीडिएटली स्विच टू जियो और एयरटेल और अदर सब्सक्राइबर्स। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकते। इक्विटी जो है वो अगर जो फंड जो है वो अगर इक्विटी या शेयर्स के थ्रू ये रेज करते गए तो वहां पर इनके शेयर प्राइस के ऊपर दबाव आता है, क्योंकि वो फंड्स जो है वो अल्टीमेटली अगर शेयर इंक्रीज हुए तो शेयर प्राइस जो है वो क्रैश करने की चांसेस रहती है। तो ऐसे में क्या पोजीशन बन रही है, ये फंड रेजिंग किस तरह से प्लान कर रहे हैं वो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बट डेफिनेटली फंड रेजिंग का प्लान जो है वो इनके लिए इंपॉर्टेंट भी है और उसी की वजह से ये वैल्यूज भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। द शेयर ऑफ वोडाफोन आइडिया हैव सर्ज्ड ओवर 10% in the last 2 trading session as the company is set to raise funds by this month end। तो आपको जून के एंड तक का फंड रेजिंग से रिलेटेड कोई कॉन्क्रीट न्यूज भी आती हुई दिखाई देने वाली है। उससे पहले ही ये शेयर जो है ये तकरीबन 15% यहाँ से जंप कर चुका है। तो जिन लोगों ने इस शेयर के अंदर लोअर लेवल के ऊपर पोजीशन बनाई हुई है डेफिनेटली उन्होंने इस 15% का जंप जो है उसका बेनिफिट ले लिया है। और यहाँ से भी ये शेयर जो है ये आपको बहुत बहुत बड़ा रिटर्न, यानी ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ से बहुत इजीली आपको 1000% का रिटर्न जो है वो बनाकर दे सकता है इन कमिंग फ्यू ईयर्स। The share of Vodafone Idea have surged more than 10% in last 2 trading sessions. The company is set to raise funds by month end. Zee Business senior research analyst Kushal Gupta decodes while explaining the reason for the rally in the telecom stock. Gupta says that many lenders of the company have a right back as it has promised to raise funds earliest, or they have to do provisioning in the first quarter of financial year 2022 if the company fails to do so। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो कंपनी फिर प्रोविजनिंग करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि उसके बाद कंपनी के पास और कोई ऑप्शन बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो फंड रेजिंग का प्लान है ये अगर रोल आउट होता हुआ दिखाई देता है, ये अगर फुलफिल होता हुआ नजर आता है तो डेफिनेटली इस शेयर के अंदर आपको एक शूटअप रॉकेट शूटअप के टाइप पे आपको कुछ बड़ा होता हुआ नजर आने वाला है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर अगर हम देखें तो तकरीबन 3 करोड़ 64 लाख 13 तकरीबन 36 करोड़ 41 लाख 37,160 शेयर जो है वो ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। पेनी स्टॉक है तो एक बड़ी शेयर क्वांटिटी आपको ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और उसमें से 9 करोड़
44 लाख या 45 लाख की बड़ी क्वांटिटी आपको डिलीवरी उठती हुई नजर आ रही है, यानी तकरीबन 26%। तो स्टिल देयर इज अ होप, देयर इज अ चांस कि यहाँ पर 26% की डिलीवरी आपको उठती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से बड़ी चांसेस बनती हुई नजर आ रही है कि इस शेयर के अंदर आपको एक बाउंस बैक, एक गजब का बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे। करंटली ये आपको 9.75 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एंड जो बड़ा रेजिस्टेंस इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है वो तकरीबन 10.75 रुपए के आसपास, यानी यहां से 2 रुपए ऊपर हमें दिखाई देता है। और जो बड़ा सपोर्ट यहां से हमें दिखाई देता है वो सपोर्ट 8.40 रुपए का है। आप इसके अंदर एक छोटा ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए सो दैट कि आपको सपोर्ट लॉस की टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपको इसके बावजूद भी इसके अंदर सपोर्ट लॉस की तलाश है कि अगर हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और ये शेयर जो है वो डाउन आता हुआ दिखता है तो किस लेवल के ऊपर आपको इसके अंदर सपोर्ट लॉस मेंटेन करना है, तो वो सपोर्ट लॉस आप लोग इसके अंदर 8 रुपए के लेवल पर मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर 8 रुपए के लेवल के नीचे ये अभी किसी वजह से जाता हुआ दिखाई देता है तो फिर ये शेयर जो है ये कुछ टाइम आपको लड़खड़ाता हुआ भी दिख सकता है। बट जो चांसेस बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह के मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ये फंड रेजिंग का की खबर जो है ये फ्रूटफुल होती हुई दिखाई देती है और कुछ पॉजिटिव और बड़ा होता हुआ दिखाई देता है तो डेफिनेटली फिर ये शेयर आपको 12-13 रुपए 15 रुपए के रेंज में बहुत ही जल्दी ट्रेवल करता हुआ दिखाई देने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।